बहू के आंसू भी सबूत मांगते हैं क्या? कभी कभी घर में सिर्फ दीवारें नहीं बोलती, इंसान भी खामोशी में चीखते हैं। मैंने शादी के दिन जब पहली बार उस घर की देहरी पर कदम रखा था, तब दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, इस घर को अपना बना लूं। माँ कहती थी, बहू बनते ही अपनेपन की शुरुआत होती है बेटी, और तुझमें तो वो बात है जो हर दिल जीत ले। लेकिन शायद हर दिल जीतने के लिए इंसाफ की जरूरत होती है, और मैं सिर्फ प्यार लेकर गई थी। मैं अर्चना, एक आम सी लड़की जिसे सबने खास कहा था, सपनों में रंग भरने चली थी किसी और के आंगन में। पर क्या पता था कि उस आंगन में कदमों के निशान भी गिने जाते हैं और आंसू भी तोल कर देखे जाते हैं। शादी के बाद सब अच्छा था, कम से कम बाहर से तो ऐसा ही लगता था। पर धीरे धीरे बातें और रिश्तों की परतें उतरने लगी। सासू माँ का ताना हर सुबह की चाय से पहले तैयार होता, तुम्हारी माँ ने इतना भी नहीं सिखाया कि घर के बड़े आते हैं तो कैसे बात की जाती है। ननंद कृति, जो ससुराल से आते ही हर बात पर तंज कसती, भाई को शादी करके बांध दिया गया, अब घर की शांति गई समझो। ससुर जी चुप रहते थे, लेकिन उनकी खामोशी में भी कई सवाल होते थे। तुम्हारी बातें घर की हवा बिगाड़ती हैं अर्चना, ये बात उन्होंने एक दिन दबी जुबान में कही थी। और मेरे पति मुकुल, जो कभी मेरा सबसे बड़ा सहारा लगते थे, अब हर बार सिर्फ यही कहते, तुम ज्यादा सोचती हो अर्चना, तुम्हें सब कुछ नेगेटिव क्यों लगता है। कभी कभी तो लगता था इस घर में मेरा वजूद सिर्फ इतना ही है कि मैं सब कुछ सहूं और चुप रहूं। पर क्या खामोशी से रिश्ते बचते हैं? मैं रोती थी रोज, बिना चीखे बिना बोले, बस चुपचाप अपने कमरे की दीवारों से कहती थी, एक दिन मैं भी अपनी बात कहूंगी, बिना किसी डर के। और आज शादी के 3 साल बाद वो दिन है जब मैंने खुद को देखा है आईने में और खुद से पूछा है, क्या बहू के आंसू भी सबूत मांगते हैं? क्या हर रिश्ता सिर्फ समझ से चलता है, या कभी कभी आवाज उठाना भी जरूरी होता है? क्या आपने कभी किसी बहू को चुपचाप टूटते देखा है? कभी कभी रिश्तों की सबसे बड़ी लड़ाई वो होती है जो घर की चार दीवारी के अंदर लड़ी जाती है, बिना किसी हथियार के, सिर्फ चुप्पियों के साथ। सुबह के 6 बजे थे, रसोई में गैस जल चुकी थी, लेकिन मन का चूल्हा ठंडा था। अर्चना चुपचाप आटे को गूंथते हुए अपनी उंगलियों की लकीरों में सिमटी जिंदगी को देख रही थी। वहीं सासू माँ की आवाज आई, रोटियां बेलने आई है या सपने देखने? अर्चना हल्के मुस्कान के साथ बोली, बस माँ जी अभी बनाती हूँ। पर मन तो कह रहा था, काश किसी दिन आप मुझसे पूछती, आज तुम्हारे मन की रोटी कैसे होनी चाहिए अर्चना। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठ चुके थे, सास, ससुर, मुकुल और ननंद कृति। अर्चना ने थाली में परोसा और बैठी नहीं, जैसे हर दिन की तरह सिर्फ एक सेवक बनकर। ननंद कृति की आवाज आई तंज कसते हुए, भाभी की रोटियां तो पतली होती जा रही हैं, क्या खुद को भी खो रही हो साथ में? मुकुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे कृति, अर्चना सीरियस हो जाती है इन बातों में, छोड़ो ना यार। अर्चना मुस्कुराई, पर आंखें गीली हो गई। उस मुस्कान में एक गूंगा सवाल था, क्या कोई मेरी ओर भी मुस्कुरा कर देखता है? रात को मुकुल ऑफिस से लौटे तो थक कर सीधे बिस्तर पर गिर गए। अर्चना चुपचाप पैर दबा रही थी, तभी धीरे से बोली, मुकुल कुछ कहूँ? मुकुल आंखें बंद किए बोला, अभी नहीं अर्चना, बहुत थक गया हूँ, और प्लीज कोई शिकायत बात मत करना, तुम्हारी यही बातें मुझे उखाड़ देती हैं यार। अर्चना एक पल चुप रही, फिर बोली, शिकायत नहीं है मुकुल, सिर्फ एक बात है, क्या मैं इस घर में सिर्फ काम करने वाली हूँ, एक रोल जिसे निभा रही हूँ बिना स्क्रिप्ट के? मुकुल चिढ़कर उठा, तुम्हें हर बात में ड्रामा करना जरूरी लगता है? मेरी माँ कुछ कह दे तो तुम्हारा मुंह लटक जाता है, क्या कभी उनकी नजर से खुद को देखा है तुमने? अगली सुबह अर्चना ने नाश्ता बनाया, पूजा की और खुद के कमरे में बैठी पुरानी डायरी खोल ली। डायरी में लिखा था, एक दिन मैं भी अपनी बात कहूंगी, बस सही वक्त का इंतजार है। उसी पल सासू माँ कमरे में आ गई, गुस्से से बोली, रानी महारानी बन गई हो क्या? कमरे में बैठकर डायरी लिख रही हो? बहू होकर इस घर में आराम करने की हिम्मत कैसे हुई?
अर्चना ने पहली बार सीधे आंखों में देखा और बोली, माँ जी, मैंने खुद को इस घर में इतना खो दिया कि अब ढूंढती हूँ कि अर्चना कौन थी। एक बार, सिर्फ एक बार किसी ने पूछा होता कि मैं कैसी हूँ, क्या चाहती हूँ। सासू माँ गुस्से में चली गई, पर अर्चना के अंदर कोई बात जाग गई थी। उसी शाम डिनर पर सब बैठे थे। आज भी वही माहौल, चुप्पी, कटाक्ष और अर्चना की खामोशी। इस बार अर्चना ने चुप नहीं रहना चुना। उसने मुकुल से कहा, अगर मेरी जगह तुम्हारी बहन होती और मैं उस पर हर दिन ताने कसती तो क्या तुम भी यही कहते कि छोटी छोटी बातें हैं? सब एक पल को चुप। ससुर जी ने पहली बार बात की, अर्चना, घर के झगड़े बाहर मत निकालो, इज्जत जाती है। अर्चना ने शांत स्वर में जवाब दिया, सच कहूँ बाबूजी, इज्जत तब जाती है जब घर के अंदर औरत की आत्मा रोती है और कोई सुनता नहीं। रात के अंधेरे में अर्चना छत पर खड़ी थी। हवा के झोंकों में आज साहस की आहट थी। उसने आसमान की ओर देखा और खुद से कहा, अब मैं सिर्फ बहू नहीं रहूंगी, अब मैं अर्चना बनकर जीऊंगी, अपनी आवाज को पहचान दूंगी। क्या औरत को हमेशा ही सहना चाहिए या किसी मोड़ पर उसे खुद की आवाज बनकर खड़े हो जाना चाहिए? क्या परिवार का मतलब सिर्फ रिश्ते निभाना होता है या खुद को भी जिंदा रखना उतना ही जरूरी होता है? अगर कभी आपकी खामोशी को भी सवाल बना दिया जाए तो क्या जवाब देना आसान होता है? अर्चना की सास तेज आवाज में बोली, घर की बहू होकर इस घर की इज्जत का ख्याल नहीं किया, ये सब क्या है अर्चना? अर्चना चुप थी। उसके अंदर कुछ बिखर गया था, लेकिन चेहरा वैसा ही शांत था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। ननंद कृति जहर घोलते हुए बोली, भैया रोज काम से देर से आते हैं और भाभी अकेली घर में रहती है, कौन जाने बाहर क्या चल रहा है। ससुर जी अखबार को नीचे रखते हुए बोले, आजकल की लड़कियां टीवी सीरियल वाली बहुएं बन गई हैं। घर टूट जाए पर ईगो ना टूटे। अर्चना की खामोशी भारी पड़ रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी पर शब्द गले में अटक गए। वो धीरे से बोली, क्या एक औरत की इज्जत का कोई मोल नहीं? सास ने ताना मारा, तो अब हमें तुझसे सीखना पड़ेगा कि इज्जत क्या होती है। अर्चना ने उस दिन पहली बार आंख में आंख डालकर देखा। मैंने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन जब मेरा विश्वास टूटा किसी ने सवाल नहीं पूछा। फ्लैशबैक 1 साल पहले का। शादी को कुछ ही महीने हुए थे। अर्चना जब पहली बार मायके से लौटी थी तो सास ने ताना दिया था, इतने गिफ्ट लेकर आई है जैसे कोई मेहमान हो, बहू नहीं। पति मुकुल भी धीरे धीरे बदला। अब वो रात को फोन में बिजी रहता, बातें कम होती गई। अर्चना हर बात पर समझौता करती रही क्योंकि उसे घर बचाना था, पर धीरे धीरे वो अकेली पड़ती गई। आज जब रिश्ते सवाल बनकर उसके सामने खड़े थे, अर्चना ने एक एक को देखा और बोली, अगर कोई रिश्ता उस दिन खड़ा नहीं हुआ जब मुझे अकेले सहना पड़ा, तो आज सवाल करने का हक भी खो दिया। अर्चना अपने कमरे में जाती है, आंखों में आंसू और दिल में एक तूफान। अब उसे अपने लिए, अपनी इज्जत के लिए कुछ करना है। क्या एक बहू अपने ही घर में इंसाफ पा सकेगी या उसे खुद ही अपने आंसू पोंछने होंगे? कहानी का दूसरा भाग कल आएगा। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपकी अपनी कहानीकार रूहानी रिश्ते से। धन्यवाद।